और सभी साथी आज भी बैठे हैं सब साथी क्योंकि आज़ादी के मकवाले हैं सब। कभी तो यहाँ आए हैं नहीं तो कितने लोग करोगे कि वो एमएनसी वाले तो सोए पड़े हैं उनके लिए ये छुट्टी है, उनको आज़ादी से क्यों मतलब है क्योंकि उनको 5-7 लाख रुपये महीना मिल रहा है, उनको क्या लेना था, वो सोएंगे यार 8 घंटे सोएंगे। हम सब ने आज़ादी के ऊपर बहुत कुछ कहा, सबने कहा और सारी बातें एक तरह संगत है, किसी भी बात में किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है, सिर्फ समझने की नहीं। हमारा आउटलुक बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि मीडिया वाला भाई मेरा क्या देखा है, मीडिया ने हमें बहुत सारा सामग्री दे दी है और उस सामग्री ग्रहण करना हमारा काम। लाइव कर देखो बाहर वाला क्या हो रहा है देखो, चेक करो। देखो 2023 में मणिपुर में क्या हुआ, 1993 में क्या हुआ किसी को नहीं पता, 2005 में क्या हुआ किसी को क्यों नहीं पता, क्योंकि मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, वायरल नहीं होते थे और फेक वीडियो नहीं होते थे, सब कुछ होता था सच ही होता। अगर अखबार में खबर छपती थी वो लिखत में होती थी, उसकी जिम्मेवारी होती थी, जो खबर छापता था वो एक सर्टिफिकेट देता था अखबार में, वो देखते कि मैं जिम्मेवार हूँ, आजकल की जिम्मेवारी रखता हूँ। मीडिया इतना बड़ा बन गया है कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग आ गए। यहाँ तक देखो कि हमारे सीजीआई की एक वीडियो वायरल हो जाती है, मुझे पड़ी होगी बात। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस आज़ादी का जो थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है, हम सब कुछ बहुत ज़्यादा देखने सुनने लग गए हैं और देखा सुना आया प्यास हो गया करते दुनिया। मणिपुर सब कर रहे हैं, हम कहते हैं मणिपुर जाने की जरूरत ही नहीं, अब अपने शहर को मणिपुर मत बनने दो, बस बहुत सी बात है। हमारे तो आसपास अपना समाज है, हमें आज़ादी सही मायने में अगर हमने इम्प्लीमेंट करनी है ना, तो हमें अपने घर से शुरू करके मोहल्ले तक ही सीमित रहना पड़ेगा। अगर हम अपने घर और मोहल्ले को ही ठीक कर देंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकते? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर का पानी का जो फिल्टर लगा रखा है उसका पानी वेस्ट नाली में नहीं गिरने बताओ? सबने घर में अपने वो लगा लिए टेंट के फिल्टर। आपको पता है उस टेंट का फिल्टर का पानी 40% पीने के लिए आता है, 60% नाली में चला जाता है। वो जो 60% पानी है वो भी पीने वाला पानी है। जिन फैक्ट्रियों के मजदूरों के आप हकों की बात करते हो ना, वो सारा दिन वही पानी पी रहा है और हम उसका वो पानी नाली में गिराते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो पार्क में जाते हुए कुल्फी खा के रैपर वहाँ नहीं फेंकते? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर का कूड़ा शाम को लिफाफ में डालते हैं, सैर करने पार्क में जाते हैं, पार्क के पार्क में? मैं रोज देख रहा हूँ, मैं आजकल एक पार्क में सैर करने जाता हूँ, मैं रोज वहाँ ये देखता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सफाई की कोई सुविधा है ही नहीं, तो कूड़े फेंकने का प्लेस है ही नहीं। अगर घर के बाहर कोई कूड़ादान पड़ा है, 2 कुत्ते रहेंगे उसको गिराएंगे, फाड़ देंगे, सारा गंदा करके, तो आपने आदमी घर के बाहर कूड़ेदान रखने नहीं देता किसी को। नहीं तो बाकी देशों में जाओ ना, अगर मैं आपको भी किसी अमेरिका की गली की बात दिखाऊँ तो आप क्या देखते हो? वहाँ की गली में, वहाँ की गली में बाहर 3 डस्टबिन पड़े हैं बस, और कुछ नहीं है, बाकी सुंदर लान है। हम कहते हैं यार हमारे घर के बाहर तुमने डस्टबिन लगा दिया। ये तो हमारी सोच है। हम अपने रात को 9 को कहते हैं यहाँ से उठा के ना दूसरे के घर के आगे रखते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो सबके घर के आगे तो डस्टबिन रख नहीं सकती, वो तो 3-4 घरों के घर के आगे रखती है। तो ये जब तक हम मानसिकता नहीं छोड़ेंगे, ये जो मेंटल मेरी रिक्वेस्ट तो यही थी ना कि हम आज़ाद हो गए, ज़्यादा आज़ाद हो गए हम इतनी का आवाज़ ही नहीं, सच को कोई सुनता ही नहीं, सच चिल्लाता रहता है, झूठ राज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सच के प्रति कोई समर्पित ही नहीं है। मैं छोटी सी बात करनी चाहिए थी, धर्म की बात है। मैं एक स्टेशन पे था, मेरे पास 2 जज काम कर रहे थे मुसलमान, सॉरी दूसरे, मैं एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, किसी को एक जज साहब के बच्चे तो मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों बेटियां हैं, एक जज साहब अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालता, पढ़ता,
मौलवी पढ़ाने आए हुआ, मौलवी पढ़ाने। एक जज साहब की बिटिया है, वो मुझे सवेरे आ गए, अंकल गुड मॉर्निंग, गायत्री मंत्र सुनाती है, ओम गुड वाइफ जोर जोर से स्कूल जाती है, स्कूल में गाती है। वो भी जज उसी धर्म का है, वो भी जज उसी धर्म का है। उसने अपने आप को अपना आज़ाद कर लिया, अपनी सोच से आज़ाद कर लिया कि मैं अब एक कम्युनिटी से उठ के एक ऐसी स्थिति में आ गया हूँ जहाँ मेरा धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरा भी जरूरी, उतना ही लायक वो है, उतना ही लायक वो है, उतनी LLB उसने कर रखी, उतनी LLB उसने कर रखी, और उन्होंने LLB के अलावा कुरान शरीफ को पूरी तरह से पढ़ रखा है। वो मौलवी हैं। मेरी उनसे इतनी डिस्कशन हुई, भिड़ गया मैं, हालांकि मैं हार गया, मतलब भिड़ गया। मैंने यार ये क्या सोच है भाई, मेरे घर के बिल्कुल पॉसिबल है रहते थे, मगर मुझे नहीं था। अगर हमने इतना पढ़ के जज बन के भी यही काम करना था तो आप वहीं जाओ ना, मौलवी बन करो। जज की लड़की मेरे साथ जैसे हम जाते थे तो वृद्धाश्रम में गए या कहीं गए, वहाँ जाते थे, वहाँ जाके वंदे मातरम सुनाती थी, गंदम सुनाती थी, पोएम सुनाती थी। क्योंकि मैडम हमारे लिए खाना बना के भेजती थी कोर्ट में एक दिन, तो उनको वो बहुत अच्छी घिया की खीर बनाती थी। तो हमने खाई, तो हमने मैडम को कहा कि बाकी हमें तो हफ्ते में एक दिन आपकी घिया की खीर तो पता नहीं आपको याद है, आप उनके साथ रहे नहीं रहे। और दूसरा आदमी ऐसा है जो कोर्ट में आता है, कब जाता है हम पता नहीं चलता। ठीक है, नमाज पढ़नी कोर्ट में पढ़ो, अच्छी बात है, मैं भी अपना धर्म करता हूँ, तिलक लगा के जाता हूँ, मुझे हो सकता है। लेकिन बात तो वही आ गई कि उसके लिए आज़ादी क्या है और उसके लिए आज़ादी क्या है। उसने तो अपने आप को आज़ाद कर लिया कि मैं तो जज बन गया, मेरा काम तो कोर्ट में दो आदमियों की बहस सुनना, उसका विश्लेषण करना और अपना फैसला देना। वो आदमी कहता है ना, मैं तो पहले ये हूँ फिर जज। तो ये जो मान सकता है ना, ये सिर्फ इन पे नहीं है, ये हिंदू पे भी उतनी है, ये हिंदू पे भी उतनी है, क्रिश्चियन पे भी उतनी है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि आप किसी के साथ इसलिए अन्याय कर जाते हो कि वो आपके जात का नहीं है, आपके धर्म का नहीं है, आपके उसका नहीं है। तो अगर ये जाती है, इतना आज़ाद होकर कि ये सोच है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो मेरा तो बस वही बात थी कि सत्यम शिवम सुंदरम यही है कि अगर आप आज़ाद होने के बावजूद, पढ़ के जज बनने के बावजूद भी अगर आप एक सोच तो गली वाले आदमी की लेके बैठते हो तो फिर कोई आज़ादी नहीं, फिर आप में और शायद एक गली के आम आदमी में कोई फर्क नहीं। फिर आप अपने आप को बुद्धिजीवी नहीं कह सकते। तो बुद्धिजीवी कहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मैं हमेशा अपने सब साथियों को ये कहूँ, बिल्कुल देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें मत करो, अपना स्टेट में क्या हो रहा है मैं करता हूँ, अपने जिले में भी क्या हो रहा है मत देखो, अपने आस पास देखो बस, और कहीं नहीं देखो। अब मेरे घर का मेरे पास ये नहीं है, मैं अपने घर को बस क्लियर होते थे, अब नहीं। इसके बावजूद मेरे घर में मेरे फिल्टर के पास टक लगा हुआ है, मेरे पास अब ये नहीं है। तो मेरा सुबह शाम काम यही है कि मैं वो टब उठाता हूँ, मैं दो लेम नहीं आज के दिन थोड़े गमले हैं, थोड़ा छोटा ट्रैक्टर है, तो मैं उस पानी को हमेशा सुबह शाम बात मॉन में गेड़ देता हूँ। लेकिन मैंने अपने हरियाणा में सेशन डिवीजन में 50 जुडिशियल अफसरों से पूछा कि तुम्हारे घर में फिल्टर लगे हैं, कितना लगे हैं, मैं कहूँ कैसे काम करता है, देखिए हमको पता कैसे काम करता है, उनको पता ही नहीं है फिल्टर काम कैसे करता है। मैं कहा भाई उसकी एक पाइप नीली सी बाहर निकल रही है, मैं कहा आपने उसको अपने सिंक में डाल रखा है, तो मैंने क्या होता है उसमें पता नहीं क्या होता। मैं कहा भैया उसमें से 60% पानी नाले में जाता है। पहली बात तो पंजाब में पानी में फिल्टर जरूर किया है, पंजाब के लोग फिल्टर करके पानी पी रहे हैं। आपको पता हमारे जिले में पानी फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, हमारा जिला तराई का जिला, वहाँ 10 फुट पे पानी है। हमारे गांव में अभी भी कुछ ऐसे खेत हैं जहाँ पे आदमी बोर करते हैं, उसके ऊपर सक्शन प्लेट लग जाती है, नट बस जाता है, इंजन रखा हुआ है, एक बार इंजन चलाया पानी सक हुआ, उसके बाद पानी अपने आप आने लगता है। मतलब पानी इतना है अब वो खत्म होता जा रहा है, अलग बात है, 8 फीट थी अब 10 हो गया, 16 हो गया, 26 हो गया, अब वे नीचे जाने लगे। लेकिन बात वही आ गई कि जो आने वाली चीज़ें सिविल बात की बात कर रहे हैं उससे मत लड़ो,
लड़ो तो पानी की लड़ाई से लड़ना, पानी से लड़ोगे आप लड़ोगे। ये मरने मराने की बातें कुछ नहीं है, ये पानी नहीं मिलेगा तो अपने आप मरते हुए दूसरी लड़ाई होगी, ये जो जात पात और धर्म के होने वाले। तो ये मानसिकता अपनी ठीक करो। समाज में घूम रहे हो, शाम को हम घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, वहाँ एक सरदार जी भी मिल रहे हैं। आप मैं शाम को देखता हूँ मेरे पार्क में 40 बुजुर्ग लोग बैठते हैं, उनमें सरदार में बैठते हैं, शायद एक मुसलमान भी आते हैं, मैंने देखा। तो मैंने एक बार मैं उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया, तो मुझे अपने पास नहीं बैठते थे, उनको लगता मैं जवान, मैं बुढ़ा नहीं यार, मोस्टली सीनियर सिटीजन। तो मैंने उनकी बातें सुनी, उनका एक ही प्रिंसिपल था कि भाई हम जब शाम को यहाँ पर बैठे हैं, हम कोई धर्म जात पात कोई बात नहीं करेंगे, हम टीवी की बातें करेंगे, आज टीवी पे क्या हुआ, आज पार्लियामेंट में इसने क्या बोला, आज उसने क्या बोला, इसने क्या बोला। ना मैं गायत्री मंत्र की बात करूँगा, ना तो कुर्बानी, मगर हम अपनी गप्पे मारें, मतलब हम अपने आप को स्ट्रेस से दूर करेंगे उसको। अगर हम उस टाइम भी आगे करते हैं, वो यार तुम्हारे धर्म में ये है, तुम ये करते हो, जैसे फैसले लग जाते हैं, तो मेरे साथ फैसले लग गए, जैसे देखिए आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे, अपना धर्म आपको अच्छा लगता है, मेरा धर्म। तो वो एक तरीका है अपने आप को सही रखने कि जब हम अपने यहाँ बैठे ना, जब हम पार्क में बैठे ना, तो वहाँ ये बातें नहीं करनी, वहाँ फिर अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना, वो आजादी है। वो अपने घर से परेशान होकर आते हैं, उनके बच्चे हो सकता है उनको रोटी बना देते हैं, उनके बच्चे हो सकता है कभी उनको बुलाते नहीं ना। मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे हैं इस शहर में, यहीं आके देखे हैं कि अगर मैं उनसे बात कर लूँ ना एक बार, तो वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ना मेरा जन्म में घूम रहा होता है, तो जब मैंने पूछते हैं कौन है, तो कहते जी पता नहीं, वो कैसे ही है जी, कोई ऐसे फालतू से आते हैं, ऐसे सरकार ने बंदा तो बताते हैं, फिर वो मेरे से बोल मुझे रोक लेता। एक प्लेट मतलब मुझे बुजुर्ग मिलो ना, मुझे छोड़ा ही नहीं, मेरी थोड़ी सी अध्यापक बातें हो शुरू हो गई उनसे। मैंने कहा क्या बात हो गई, तो बच्चे मेरे को गर्मी में बातें भी करते हैं, मेरे को गर्मी मेरा बच्चा बुलाता ही नहीं है। तो मेरा बेटा एमएनसी में नौकरी करता है, रात को कितने बजे आता है, कब सोता है, कब जाता है, कब आता है, मुझे नहीं पता। बच्चे डे स्कूल में पढ़ते हैं मेरे पोते, सुबह जाते हैं, शाम को रात को आते हैं। जब वो आते हैं, मैंने आज उनको डांस कराने ले जाना है, मैंने स्विमिंग कराने लेके जाना है, मैंने उनको आज गाँव कल्चरल क्लास रखनी है, आज उसका ये लगना है, वो लगना। ये दादा को कितना खुशकिस्मत है, उसका पोता इसके साथ है। वो बेचारा तो इस बात के लिए दुखी था, उसकी आज़ादी का क्या फायदा हुआ, उस बच्चे को पाल पोस के पता नहीं क्या क्या धक्के खा गए, एमएनसी में नौकरी दिलवाई और वो ये हाल है। तो हमें इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत क्या है, इसके बारे में सोच रहे हैं अपने बुजुर्गों के बारे में। मैं ऐसे वृद्धाश्रमों में जाता था, मैंने वहाँ ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके बच्चे करोड़पति, कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो जानबूझ के अपने बच्चों को छोड़ के आ गए। मैंने कहा माता जी आप क्यों आ गए, लेकिन मैं वहाँ क्या करती, मेरा बेटा बहुत अच्छे है, वहाँ भी चले जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं मेरे घर में। कितनी की बात है, शाम को मेरे साथ बैठते हैं, मेरे साथ घूमने भी जाते हैं, मुझे मंदिर भी ले जाते हैं। लेकिन कभी जब मैं यहाँ आई एक दिन, मैंने यहाँ देखा कि मेरी जरूरत यहाँ ज़्यादा है। तो शिवा सब डॉक्टर और टीचर, मुझे रिटायर्ड टीचर मुझे डॉक्टर, ये बात है बुलाऊँ। अब वो इसलिए वहाँ रह रही है कि मैं इनकी सेवा करूँगा, उसकी घर से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो आज़ादी हमें मिली ना, ये आज़ादी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने समाज को छोड़ दिया। मैं के अलावा हमारे पास कुछ नहीं, मेरे पास मैं के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ये आज़ादी का कोई फायदा नहीं। तो आप अगर अपने सच में आज़ादी मिलाना चाहते हो तो अपने पानी को बचा लो, अपने गली मोहल्ले को साफ कर लो, अपनी जबान को साफ कर लो। घर से शुरू करो ना, घर से। गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत गुस्से वाला आदमी और मैं भी देखा होगा, मैं कई बार गुस्से में बोल दूँगा, बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है गुस्सा नहीं करना। लेकिन गुस्सा सिर्फ आप अपने आप पे करते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने महसूस किया है, अभी कर रहा हूँ, मैं सुबह शाम प्राणायाम करते हुए ये संकल्प लेता हूँ कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन क्यों नहीं होता, उसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार आप मेरे को वहम हो गया मैं तो ठीक हूँ, मेरी बात को कोई गलत क्यों जा रहा है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है कि हर आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप हर आदमी के साथ ऐसा तो सोच नहीं सकते ना। अब मैं मेरे बराबर, मेरा लीडर तो मेरे बराबर नहीं सोच सकता, मेरा पीएम मेरे बराबर नहीं सोच सकता,
मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तो ये है आज़ादी का मतलब कि आपको उसको उसके लेवल पर रख के उसके साथ चलना, उसको साथ लेके चलना, हर आदमी को साथ लेके चलना, समाज के हर अंग को। दिक्कत तो यही हो गई ना कि हम साथ किसको साथ लेके नहीं चलना, किसी के साथ मीठा बोलना नहीं चाहता, किसी के साथ प्यार नहीं करना चाहता, बच्चों के साथ प्यार मतलब नहीं होता। हम अपने बच्चों को ये मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ा, दादा का प्यार इतना है कि मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा। घर में हम देखें हमारे बच्चे खाना खाते रोते रोते मोबाइल हो तो खाना खाना नहीं, खाना ही नहीं, क्या आ जाती है, हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? तो ये जो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी आज़ादी अपने घर से बनानी चाहिए। अपने परिवार में आज़ादी रखो, अपने आसपास आज़ादी रखो। आज़ादी मतलब देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पित हो जाओ। जब आपको समय मिले लोक सेवा करो। मतलब बहुत अजीब अजीब सी बातें हैं हमारे समाज में। मतलब मैं पार्क की दशाएं देखता हूँ तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि उनका घर तो बिल्कुल साफ है, लेकिन पार्क के बाद मैंने कहा जी यहाँ तो मैं कहते थे यहाँ पे ना वो आते हैं वाड़ी, तो वो उठा के ले जाते हैं, इसमें से गत्ता गत्ते वाला अपना गत्ता उठा के ला के पार्क के बाद, फ्रिज पुराना उठा के पार्क के बाद रात को फेंक जाते हैं। लेकिन क्यों फेंकते हैं यहाँ पर? कहते यहाँ पे वो वाड़ी आते हैं अपने आप वो पीने वाले, वो ले जाते हैं। तो मैं क्या आप एक जगह बना लो ना ऐसी जिस पे आप सारे दिन अपना चीज़ रखोगे। RW उसको बेचेगी, बेच के पैसे कमाने, RW को कितना फायदा? RW वाले सोचते नहीं कि तो सेक्रेटरी कहता जी हमारी कौन करे सर, ये कौन सा आप कौन हो? मैं तो वकील हूँ, तो फिर आप हमारी मदद करो। मैं नहीं, मैं मदद नहीं करना, मैं तो नहीं ज़्यादा करनी है। तो इस तरह की बातें हैं। अब वो देखते तो हम सब कुछ है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सड़क पे झगड़ा होता है तो चुपचाप निकल जाते हैं? उसका कारण है, हम खबरें पढ़ते हैं, देखें वो आदमी बचाने गया, वो लड़ रहे थे, वो तो बच गया, बचाने वाले को चाकू मारा मार। कारण क्या हुआ? क्योंकि वो अकेले बचाने गया। अगर वो 10 आदमी चले जाए, दिल्ली में लड़की को शरेआम चाकू मार रहा है, और कितने आदमी निकले थे? CCTV देखा सबने? देखा? किसी ने बंदे ने उसको गाली तक नहीं दी। और जो चोर होता है ना, जहाँ अपराधी होता है, वो इतना ड्राकल होता है ना, इतना ड्राकल होता है, उसको धक्का भी मारना हो जाता है, क्योंकि वो गलत काम कर रहा होता है। उसकी मानसिकता जो होती है गलत काम कर रही होती है। उसको एक आदमी खड़ा भी हो जाए ना उसके पास, उसका चाकू मिल जाएगा, चाकू मार नहीं पाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं, और खड़े हो गए वहाँ पे, चाकू नहीं मार पाएगा। लेकिन हम नहीं खड़े हो गए, हम बात बड़ी देश प्रेम हो जाती है, वो सारी बातें करें। तो मेरी जितनी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि घर से शुरू करो अपनी आज़ादी। घर में आज़ादी दो, मोहल्ले में आज़ादी दो, अपने पड़ोसी से प्यार नहीं दो। यहाँ फरीदाबाद में बहुत लकी पड़ोसी हुए जो आपस में बात करते हैं। RW वालों मैंने RW वालों से बात करता रहता हूँ, तो कहते थे हमारा तो भाई ये है बुजुर्ग जो है कि हम सबको इकट्ठा करते हैं कि यार तुम आपस में वहाँ नहीं बैठते, तो आज हमारे पार्क में भी आज़ादी का दिवस है। तो कल उन्होंने मुझे कहा आइए, मैंने कहा मैं पंजाब गया, मतलब मैंने पहले कह दिया था। तो वो कहते थे हमारे तक कोशिश ही कि हम बच्चे लोगों को इकट्ठा करें, हम इकट्ठा ही होना बनने का। सत्संग होता था, क्या होता था सत्संग? सिर्फ इकट्ठे होने का तरीके, और वो सत्संग ही खत्म हो। अब सत्संग रह गया कि मैंने मंदिर में पाठ रख दिया, ये पुजारी जी पाठ कर देंगे और मेरे से दक्षिणा ले जाएगी और मेरा पाठ हो गया। ये पाठ होता है क्या पता आपको? बड़े शहरों में ठेके पे दे देते हैं पाठ ठेके पे दे रखा है। और अगर घर पे भी रखा है ना पाठ, तो घर पे भी गाने वाले आए हुए हैं, आप जो गेट पे खड़े हैं और हलवाई को बुला पूछ रहे हैं छोले भटूरे बन गए कि नहीं बन गए, अच्छी तरह बनाइयो, अच्छी तरह खिलाइयो सबको। वहाँ भी ये होता है कि जो मेरे गेस्ट आएंगे वो मेरा वैभव देंगे कि मैंने कितना अच्छा तरीके से सुंदरकांड का पाठ किया। तो मेरे परिवार में सुंदरकांड का पाठ होता है। हमने प्रिंसिपल बना दिया कि सुंदरकांड का पाठ मंदिर में ही होगा, और उस सुंदरकांड के पाठ में बूंदी सेवियाँ और एक गुलाब सर्व की जाएगी। दैट्स ऑल, कोई किसी चीज़ नहीं करेगी। ये नहीं कि आज मोतिया हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट करवा देगा, साथी मोतिया वाला सबसे अमीर आदमी है और उसकी बीवी तो 10 व्यंजन बना देगी, टेंट लगवा लेगी घर में, तो फिर वो सुंदरकांड नहीं रहेगा, फिर तो वो सुंदरता का कांड हो जाएगा।
ये जो आज़ादी का फायदा ले रहे हैं ना हम लोग, इसको बंद करना चाहिए, इतना बस करना चाहिए और कुछ नहीं है। हम आज़ाद हैं, देश बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा। सनी साहब, आप बुजुर्ग लोग हो, मैं आपको